नमस्ते, सलाम, शस्त्री गलदाब। मेरा नाम गगन है और आज हम 2022 में रिलीज हुई स्टूडेंट बॉडी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरा मुखार बिंदु के केंद्रित करना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की के दर्शन कराए जाते हैं जिसका नाम जेन था। जेन स्कूल जा रही थी। दोस्तों, जब वो स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है, तुम्हारे बाल ऐसे बिगड़े बिगड़े क्यों हैं, क्या जंगल गई थी तुम। इसके बाद क्लास के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि क्लास में अपनी मैथ्स की क्लास ले रहे थे। तभी इनके टीचर इनके सामने इनका एक टेस्ट रख देते हैं। उसमें स्टूडेंट्स के कोई ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे सिवाय जेन के। जेन की फ्रेंड टीचर से कहती है कि आप ये क्वेश्चंस हमें दोबारा कब समझाएंगे और दोबारा टेस्ट कब लेंगे। टीचर कहता है कि ये क्वेश्चंस दोबारा मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा। वो कहती है कि आपने हमें एक ही बार समझाया था। टीचर कहता है चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। वो लिख देता है और कहता है जेन आओ इसे सॉल्व करो। जेन आती है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। सभी जेन की इस बात पे हैरान हो गए थे क्योंकि जेन ने लेक्चर सिर्फ एक ही बार लिया था और पूरा क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर दिया। सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि टेस्ट को दोबारा रिकॉल किया जाए, मगर टीचर कहता है कि अगर इसने सॉल्व कर लिया तो आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हो, मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूंगा। इसके बाद हमें जेन और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में डिस्कस कर रहे थे मैथ्स टीचर के बारे में। जेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मैथ टीचर से जाकर कहो कि वो हमारा टेस्ट दोबारा ले। और वो कहती है ऐसा इसलिए करो क्योंकि मेरी मम्मी को अगर ये बात पता चल गई ना कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। अब साथ ही हमें जेन की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसकी ब्लॉन्ड हेयर है। वो भी यही बात कहती है कि तुम एक काम करो, मैथ्स टीचर के पास जाओ, दोबारा से टेस्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करो। वो कहती है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। जेन की फ्रेंड फुटबॉल टीम की बात कर रही थी और जब ये सब लोग मिलकर उसको इंसिस्ट करते हैं तो जेन रेडी हो जाती है टीचर से जाकर बात करने के लिए। दूसरी तरफ हमें एक स्पोर्ट टीचर भी दिखाई जाती है जो सबका मैस्कॉट के लिए टेस्ट ले रही थी। मैस्कॉट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। मैस्कॉट वो होता है दोस्तों जो मैच के दौरान एक होल अपने ऊपर चढ़ाया जाता है, जो जोकर्स को पहने हुए आप देखते हैं। अब वो टीचर कहती है कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैस्कॉट पहनने दिया जाएगा। अब वहाँ पे एक फ्रेंच लड़का भी है जो इस मैस्कॉट को पहनना चाहता है। ये लड़का वो मैस्कॉट पहनना चाहता है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए टीचर कहती है कि वो मैस्कॉट नहीं पहनेगा। एक और लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, उनकी टीचर कहती है कि ये लड़का मैस्कॉट पहनेगा। उस लड़के का नाम ब्रियूरी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि मैथ्स टीचर के पास दोबारा जाते रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उनका टेस्ट दोबारा ले ले। उनकी टीचर विंडो से बाहर देख रहे थे तो उनको ये बात पता चल गई थी कि जेन के फ्रेंड ने उसको उनके पास भेजा रिक्वेस्ट के लिए। उस रूम में हमें एक टॉय दिखाया जाता है, हथौड़ा लिया अपने हाथ में। पहले तो ये दोनों मतलब इनके टीचर और वो जेन इस खिलौने के बारे में बात करते हैं। जेन जब टीचर से कहती है कि टेस्ट को सर दोबारा ले लीजिए तो इनको इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो जेन से कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए कि तुम ये सोचती हो कि शायद तुम्हारे फ्रेंड्स बुरा ना सोचे। वो कहेंगे कि देखो ये कितना ज्यादा पढ़ाई करती है। वो जेन से कहते हैं कि तुम 96 से ज्यादा ही मार्क्स ले सकती थी, तुम 100 भी ले सकती थी और तुमने 96 ही क्यों लिए। इसके अलावा वो जेन से ये कहते हैं कि तुम क्लास में नोट्स भी नहीं बनाती है। जेन कहती है कि नहीं, मैं नोट्स बनाती हूँ सर। टीचर उसके नोट्स चेक करते हैं लेकिन उन नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जेन कहती है कि मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्लास में अच्छा परफॉर्म करती हूँ। वो कहते हैं कि हाँ तुम तो दिग्गज हो, तुम तो चैंपियन हो। उसको समझाते हैं कि देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो इंसान होते हैं जिनके पास हैमर होता है और एक दूसरे इंसान जिनके पास गिटार होता है। अब जिनके पास गिटार होता है ना वो तो पूरे साल गिटार ही बजाते रहते हैं और जब उन लोगों को जरूरत होती है तो उन लोगों से जाकर भीख मांगते हैं जिनके पास हैमर होता है, क्योंकि हैमर वालों ने तो लकड़ियां काटी थी और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा किया था, मेहनत करी थी, अच्छी अच्छी चीजें बना ली थी। और जो गिटार बजा रहे थे वो तो बस टाइम पास कर रहे थे। वो जेन से कहते हैं कि तुम वो इंसान बनो इस टॉय की तरह जो हैमर पकड़ता है, अपने लिए कुछ अच्छा बनाओ। मतलब टीचर कुल मिला के नहीं मानते हैं। जेन बाहर चली जाती है और बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। एक तरफ उसके दोस्त उस पर प्रेशर बना रहे थे, ऊपर से ये मास्टर साहब। अब वो अपनी दोस्त फ्रेड को कॉल करती है, वही मैगी बालों वाली लड़की। अब वो दोनों जाके प्रिंसिपल के पास जाते हैं। अब ये दोनों कह रहे हैं कि मैथ्स वाले मास्टर साहब तो सर मान नहीं रहे, सर आप ही कुछ करो, हमारे तो नंबर ही कम रह गए। ये मैगी वाली लड़की उनसे बोलती है। उनसे कहते हैं कि मैथ टीचर मेरे संग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। और जेन क्या करती है, मैथ टीचर के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा देती। दोस्तों, दोस्ती का चक्कर भाव भैया। प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा अजीब लगता है यार। जेड की दोस्त प्रिंसिपल साहब से कहती है कि मेरे पापा जो है वो हेड बोर्ड के मेंबर हैं, अगर मैं उन्हें शिकायत लगाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे ना तो आपको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल साहब बेचारे डाउट में आ गए। अब नेक्स्ट सीन में फुटबॉल मैच दिखाया जाता है दोस्तों, जहां पर इनके ग्रुप के मेंबर हार जाती है और इसी में हमें फ्रेड और उसके फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। वहां पर फ्रेड अपने दोस्त से कह रही होती है कि कहीं मैथ टीचर हमारे संग बुरा ना करें। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम टेंशन आओ नहीं,
उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आज के बाद तुम्हें उनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। साथ ही हमें फुटबॉल मैच में उस फ्रेंच दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि ब्रूरी से लड़ाई करता है, क्योंकि ब्रूरी ने मैस्कोट पहना हुआ था और इनके दोस्त ने मैस्कोट नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर ब्रूरी इनकी फ्रेंच फ्रेंड को एक मुक्का मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स इनकी स्कूल टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली इनकी स्पोर्ट टीचर के पास एक मग होता है दोस्तों, जिसमें हमेशा विस्की होती है, मतलब विस्की पीती रहती है मैडम स्कूल में भी। यहाँ पर जेन की फ्रेंड उसको बताती है कि उसके ऑफिस में एक ड्रॉयर है जहाँ पर वो विस्की की बहुत सारी बॉटल्स रखती है। अब इनके ग्रुप का एक लौंडा था जिसका नाम एक्स है, वो इनसे कहता है कि इस फ्राइडे नाइट हम स्कूल टीचर की सारी विस्की की बॉटल चुरा लेंगे। और तभी जेन की मैगी वाली फ्रेंड कहती है कि कैमरे इसका क्या करोगे, कैमरा लग रहा है सब जगह। वो कहती है स्कूल की सिक्योरिटी पहले ज्यादा सख्त हो गई है। तभी जेन कहती है कि कैमरास को हैक कर लिया जाएगा। वो सबको बताती है कि मुझे कैमरेस को हैक करना आता है। अब नेक्स्ट फ्राइडे ये सब स्कूल पहुंच जाते हैं विस्की चुराने के लिए, जहाँ पर ड्रॉयर में इनके भर के विस्की मिल जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों जेन को दिखाया जाता है जो कि सभी कैमरास को ऑफ कर देती है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और सोचते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है। जब जेन से पूछा जाता है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि ऐसा पूरी जिंदगी मुझे इस बात का गिल्ट रहेगा यार। सभी लोग मिल के स्कूल में एंजॉय कर ही रहे थे, तभी इनका एक फ्रेंच फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसको वॉमिट होती है। तभी हमें वॉशरूम में मैस्कोट पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था। इस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो उस दिन ब्रूरी ने पहना हुआ था। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ब्रूरी और उस फ्रेंच बॉय की लड़ाई हो चुकी है उस दिन मैच वाले दिन। ये सभी वहां पर बातें कर रहे होते हैं। तभी जेन की ब्लॉन्ड हेयर वाली फ्रेंड फ्रेंच बॉय को पसंद करती थी और जब वो वॉशरूम आती है वो फ्रेंच बॉय की डेथ हो चुकी थी दोस्तों, किसी ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था। तभी सभी वॉशरूम आ जाते हैं और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद एलिश भी वॉशरूम जाता है और सबको बताता है कि फ्रेंच बॉय का तो किसी ने हथौड़े से मर्डर कर दिया। ये सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। अब एलिश कहता है कि हमें यहाँ भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़की जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे वो एलिश से कहती है कि हम ऐसे सबको छोड़कर नहीं जा सकते, पर एलिश उसको कहता है कि जिसने भी इसको मारा है ना वो भी यहीं पर होगा और वो हमें भी मार डालेगा। हमारा यहाँ से चले जाना ही जरूरी है। इसके साथ जो होना था वो तो हो गया। अब ये लोग उसको किसी तरह मनाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्लॉन्ड हेयर गर्ल सबको बताती है कि मैंने ब्रूरी को यहाँ पर देखा था और उसने वही मैस्कोट पहना हुआ था और उसी ने फ्रेंच को मारा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं ब्रूरी को मार दूंगी और साथ ही खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभी चेन उसको बताती है कि विंडो टूटेगी नहीं क्योंकि ये बुलेट प्रूफ विंडो है। ये सभी लोग बुरी तरह से स्कूल में फंस चुके थे क्योंकि सभी डोर्स भी बंद हो गए थे और विंडोज भी बुलेट प्रूफ थी। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये सब लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर गर्ल इन सबसे कह रही थी कि जैसे ही ब्रूरी आएगा हम सब उसको मार देंगे, उससे चाबियां ले लेंगे, स्कूल से बाहर भाग जाएंगे। जेन उससे कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है, सैटरडे को स्कूल साफ करने वाला आएगा, वो रूम को खोलेगा, तब तक हम वेट करते हैं। मगर कोई भी उसके आइडिया पर राजी नहीं था। वो सब लोग यहाँ से जल्दी जल्दी भागना चाहते थे। जेन की कर्ली वालों वाली फ्रेंड कहती है कि मैं तो किसी से बदला नहीं लूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ब्रूरी से बदला लूंगी, उसको मार कर यहाँ से जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं तो सिर्फ यहाँ से भागना चाहती हूँ बस, किसी भी तरह से। इसके बाद ये स्कूल के सभी डोर्स को चेक करते हैं कि क्या पता कोई भी डोर अनलॉक हो और हम वहां से भाग सकें। मगर कोई भी डोर नहीं खुला होता है दोस्तों, सभी लॉक हो चुके थे और उन डोर्स की कीज इनके पास थी नहीं। एलिसन से कहता है कि हम वेंट से बाहर जा सकते हैं, पर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि वेंट से बाहर जा सकते हैं। पर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि मैं तो ब्रूरी से बदला लेकर ही जाऊंगी, मैं तो उसे मार के ही रहूंगी। एलिस उससे कहता है कि क्या पता कि वो ब्रूरी ना हो, क्या पता वो हमारी स्पोर्ट टीचर हो, क्योंकि एक लड़के ने स्पोर्ट टीचर की डायरी पढ़ी थी, उसमें काफी सारी वियर्ड किस्म की चीजें लिखी हुई थी। वो ब्लैक मैजिक करती है, क्या पता वो ही हमें मरवा रही हो। वो किसी तरह ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को मनाते हैं और वहां से भागने की तैयारी करते हैं। पर तभी इन्हें वही आदमी नजर आता है हैमर के साथ, जिसने की मैस्कट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। ये लोग उससे दूर भाग रहे थे मगर वो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसको मारना चाहती थी। अब वो उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वो उस ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को भी मार देता है। वहां जेन की मैगी वालों वाली लड़की की टांगे भी इंजर्ड हो गई थी दोस्तों और हालत भी पतली हो गई थी। ये लोग उसको पकड़ के एक रूम में ले जाते हैं। ये लोग अपनी तरफ से उस रूम में छुप रहे थे मगर वो किलर तो वहां भी आ गया था। अब जेन और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी किलर पीछे से आकर एलिस को भी मार देता है। अब एलिस भी मर जाता है। एलिस के मरने के बाद जेन बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वो अपनी दोस्त के साथ यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाना चाहती थी।
उसको सपोर्ट करती है वो दोस्त, और उसको किसी तरह लाइब्रेरी तक ले जाती है। इसकी फ्रेंड से बार बार पूछ रही थी कि एलिस कहाँ है, लेकिन ये बार बार रोए जा रही थी। जेन की फ्रेंड ये समझ गई थी कि एलिस की भी डेथ हो चुकी है। अब उसको गुस्सा आ जाता है। वो जेन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही मेरे सामने हेल्पलेस बन गई थी कि मैथ टीचर मेरे संग ये कर रहा है। उसको मैथ टीचर पर शक हो गया था। उसको लग रहा था कि ये सब मैथ टीचर कर रहा है। ये इसको कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो मना किया था कि हमें प्रिंसिपल को शिकायत नहीं करनी चाहिए, मतलब तुम ही ने मुझसे कहा था कि कंप्लेंट करते हैं। जेन की फ्रेंड अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने सारा ब्लेम जेन पर डाल दिया था। साथ ही वो जेन को कहती है तुम एक बेचारी लड़की हो, तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती। उससे कहती है अगर मैं ना होती ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड भी ना होता। उसकी बातों से उसको अंदाजा हो जाता है कि वो उसे जलती है। वो जेन को बार बार धक्का दे रही थी। उसको कहती है कि तुम बेचारी हो। जेन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का देती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेन उसी रूम में जाती है जहां पर मैथ्स टीचर इनकी क्लास लेते थे। जैसे ही उस रूम में जाती है, वहां पर उसको मैथ्स टीचर नजर आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे मूड में थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो जेन से कह रहे होते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया तो मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या करता मैं बताओ, तुमने अपनी फ्रेंड को धक्का दे दिया। ये धक्का तो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था बेटा। मैं चाहता था कि तुम उन लोगों से दूर रहो और अपने आप को पहचानो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। हमेशा से तो मैं कहता आया हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, इन कदमों से दूर रहो। वो कहता है कि आज तुमने हथौड़ा उठा लिया है और मैं हमेशा चाहता था कि तुम हमेशा इस हैमर को पकड़ो। उसके बाद वो ड्रॉयर से कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं और ड्रॉयर से एक पेंसिल निकालते हैं और कहते हैं कि उस दिन तुमसे पेंसिल गिर गई थी और वही पेंसिल है और आज मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। अब तुम अपनी कदर करो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जेन जब ये पेंसिल पकड़ रही होती है तभी वो इस पेंसिल से उस पर अटैक कर देती है और कीज लेकर वहां से भाग जाती है, जिससे स्कूल का डोर ओपन करके वो बाहर चली जाती है। बाहर उसके मोबाइल पर सिग्नल आ रहे थे। वो कॉल करने लगती है हेल्प के लिए, मगर पीछे से वही टीचर आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनसे बच के भाग जाती है और जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। और तभी ये टीचर उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उस पेड़ की शाख टूट जाती है और वो नीचे उस टीचर के पास गिर जाती है। लेकिन बेचारी हर बार उस पर भारी पड़ रही थी और जो पेंसिल उसने शुरुआत में रूम में उसकी आंख में मारी थी, वो उसी आंख को दोबारा डैमेज करने की कोशिश करती है, जिससे टीचर बिलबिला जाता है और फौरन हैमर पकड़कर उसका मर्डर कर देती है। लास्ट सीन में हमें ब्रूरी को दिखाया जाता है जो अपनी कार का शीशा नीचे करता है और देखता है। तो अभी वहां पर हमें दो और आदमी भी दिखाए जाते हैं जो कि देखते हैं कि जेन हैमर पकड़े हुए जंगल से आ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो एक मैसेज के साथ कि जो लड़की हिंसा नहीं करना चाहती थी वो भी हिंसा पर आमादा हो गई। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे इसका पार्ट 2 अगर आएगा वो तो पता नहीं।